संख्या 19, 5.2 की प्रश्न संख्या 19। प्रश्न में लिखा हुआ है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, एपी का चौथा पद यानी A4, एपी का चौथा पद बराबर A4, चौथा पद ही हो गया। और इसी एपी का आठवां पद और दिया हुआ है, एपी का आठवां पद जिसे हम क्या कहेंगे E8। अब प्रश्नानुसार इनका योग A4 प्लस A8, इनका योग प्रश्न में दिया हुआ है 24। ओके, अब मैंने आपको बताया है A4 को क्लिक करेंगे तो क्या आएगा A प्लस 3D, प्लस A8 को क्लिक करेंगे तो A प्लस 7D, ये आएगा बराबर 24। बोलो भाई यहां तक तो समझ में आ रहा है ना आपके। अब यहां पे A और A कितने A हो गए 2A, 3D और 7D कितने D हो गए 10D बराबर 24। इन दोनों में यदि कॉमन लिया जाए तो कॉमन आएगा 2, ब्रैकेट A प्लस 2 पंजे 10, 5D बराबर 24। ठीक है, अब यहां पे भी अगर हम देखें ये 2 हटे तो बटा 24 बटे 2 हो जाएगा। A प्लस 5D बराबर 24 बटे 2। अब अगर 24 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12। तो हमारा पहला समीकरण जो बनेगा वो बन जाएगा A प्लस 5D बराबर 24 में 2 का भाग दिया तो 12। ये आपका फर्स्ट समीकरण तैयार हो गया। प्रश्नानुसार हमारा पहला समीकरण ये बन गया। बना नहीं बना भाई? तो इसे आप देख लें एक बार सावधानी से। पहला समीकरण हमारा बन गया A प्लस 5D बराबर 12। यहां तक तो आपको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। बन गया ना हमारे ये समीकरण। अब आगे हम देखते हैं इसकी सेकंड शर्त क्या है। सेकंड शर्त में इसमें प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है 5.2 का 19वां 5.2 थी ना हमारी ये, इसका कौन सा प्रश्न कर रहे हैं हम? ये तो 5.2 का नहीं है 19वां, ये तो 18वां है भाई। 18वां है ये, 19वां नहीं है तो 18वां है ना। 18वां हो गया भाई ये। कोई बात नहीं, चलो 19वां बता देंगे, पहले 18वां समझ लो फिर 19वां बता देंगे। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर लेना। दूसरी शर्त इसमें क्या दे रखी है, इसके छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग, तो वापस हम देखें तो छठा पद A6 प्लस छठे पद और 10वें पद का योग A10 बराबर कितना दिया हुआ है, छठे और 10वें पदों का योग दिया गया है 44। तो A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D प्लस A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D बराबर 44। अब यहां पे देखिए A कितनी बार है 2 बार, 2A प्लस 9 और 5 14, D बराबर 44। यहां कॉमन 2 अगर हम लें तो 2
फिर ये बचा ए प्लस 2 7 14 बराबर 44। 2 अगर हटाएं ए प्लस 7 डी बराबर 44 बटे 44 बटे 2। तो ए प्लस 7 डी बराबर 2 दूना 4 2 दूना 4 22 आ गया और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब आपके पास दो समीकरण तैयार हो गए, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो इन दोनों समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो या गुणांकों को समान बनाकर हल करने की विधि से हल कर लो। तो आपके पास ए का और डी का मान आ जाएगा। तो ए और डी का मान वे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 18 है भाई आपकी, है ना। इसके बाद में 19वां प्रश्न बताऊंगा आपको। अब आपका पहला समीकरण तो क्या बन रहा है, ए प्लस 5d, ए प्लस 5d बराबर 12। और सेकंड समीकरण आपका क्या बन रहा है, ए प्लस 7d बराबर कितने हैं 22, समीकरण नंबर 2। तो आप यहां पे आप क्या करोगे, परिणाम नंबर 1 और परिणाम नंबर 2 को एक साथ लिख देना। मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, यहां देख सकते हो आप। यहां देखिए ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों समान है, चिन्ह भी समान है, तो यहां हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे तो ये तो हमारा कट जाएगा। 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, लेकिन माइनस का है 7, इसलिए माइनस के 2d हमारे पास बचेंगे। बराबर 22 में से 12 गए तो 10, लेकिन काय के बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस का 22 है। तो d बराबर हमारा आ जाएगा -10 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कटा, 2 पंजे 10, तो d हमारा आ गया 5। अब ये d का मान समीकरण 1 में रख दो, d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आप ये मान इसमें रखोगे तो यहां पे देखिए a का मतलब क्या है, a प्लस 5, d का मतलब क्या आ रहा है हमारा 5 बराबर 12, तो a प्लस 5 25 बराबर 12। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, a का मान याद कर लेते हैं, a बराबर 12, ये 25 उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर, अब 25 में से 12 घटाओ, 13 बचेंगे, लेकिन 13 काय के बचेंगे माइनस के, माइनस का हमारा आ गया 13। तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि आपके पास a भी आ गया, आपके पास d भी आ गया, a भी आ गया और d भी आ गया, तो आगे के 3 पद आप ज्ञात कर सकते हो। आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया, तो आप आगे के 3 पद खुद बना सकते हो, आगे के 3 पद, या AP के 3 पद ले लो। तो AP के 3 पद की कह रहा है ये कि AP के प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद आप बना दोगे, अतः प्रथम 3 पद बराबर, अब 3 पद में एक तो आपका आ जाएगा A1 आ गया, एक आ जाएगा A2 और एक आ जाएगा A3। तो आप बना दीजिए, A1 का मतलब प्रथम पद -13 आ रहा है, A2 का मतलब क्या होता है A प्लस D, A भी है D भी है, और A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, A भी है D भी है। आप आगे के पद खुद बना के देखिए, बन जाएंगे। यह है 5.2 का 18वां क्वेश्चन, जबकि पूछा गया था आपने 19वां और हमने समझा दिया आपको 18वां। तो 18वां भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 18वां नहीं आता होगा। अब इसके बाद में 19वां प्रश्न कर देता हूं, इसे आप उतार लें।
आगे के 3 पद आप खुद ज्ञात कर ही लोगे। अगर आपको यहां भी प्रॉब्लम आ रही है आगे के 3 पद को ज्ञात करने में भी, तो मैं आगे के 3 पद यहां ज्ञात करके दिखा देता हूं आपको। प्रथम 3 पद, अतः प्रथम 3 पद a1 बराबर, यानी प्रथम पद a का मान क्या आ रहा है हमारे -13। फिर a2 यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी। तो a का मतलब क्या है आपका -13 प्लस डी का मतलब क्या रहा है 5। तो 13 में से 5 कम कर दो, माइनस का 8। तो a2 आपका आ गया -8। a3 ले लो वैसे ही, यानी तीसरा पद, तो a प्लस 2d, a प्लस 2d। अब यहां पे a का मतलब क्या है आपका -13 प्लस d का मतलब क्या है, a का मतलब -13 था ना हमारा, 2 ऐसे कैसे लिख देंगे, और d का मतलब क्या है 5। तो 5 दूनी 10, तो -13 और प्लस 10। अब 13 में से 10 घटा दो तो कितने बचेंगे -3। तो आपके ये 3 पद आ गए -13, -8 और -3, ये आ गए आपके। आप देख सकते हो एक बार ढंग से, सभी विद्यार्थी देख लें, आगे ना भाई। तो यहां पे आगे के प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे आपके -13 कॉमा, दूसरा आ गया -8 कॉमा, तीसरा आ गया -3। ये आपके 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण था, तो इसे आप सभी विद्यार्थी उतार लें। 18वां प्रश्न है, अपने रामावली वाली कॉपी में इसको ऐसे कैसे करें,